नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यह दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया कैसे इंडिया पर बौखलाया हुआ है। खासकर जफर हिलाली तो इंडिया के बारे में सोच कर हिलता ही रहता है। इस चमगादड़ ने क्या क्या इंडिया के बारे में कहा है, आप इस वीडियो को देखिए और जानिए, क्योंकि यह भारत को लेकर बौखलाता ही रहता है। अक्सर ही मीडिया पर यह अनाप शनाप भारत को लेकर बकता रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान जैसे आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। तो और मोदी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। और 2008 में हमने एक ट्रीटी साइन किया था हिंदुस्तान के साथ, जिसमें हमने कहा था कि जासूस और इस किस्म के जो लोग होते हैं उनको वो जो प्रोटोकॉल है ऑफ काउंसलर एक्सेस उसको नहीं दिया जाएगा। मगर क्या हम वो ट्रीटी को अंडर आर्टिकल 101 यूएन में लेके रजिस्टर किया है? इसलिए कि हर बायलैटरल ट्रीटी जो दो मुल्कों के दरमियान होता है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है। यूकी तो दबाव, पूरा दबाव है। और हिंदुस्तान जैसे आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। तो मेरे ख्याल में देखते हैं क्या होता है। अच्छा हिलाली साहब, ये वाकई एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो कि इतना कुछ किया है पाकिस्तान ने, अमेरिका की जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान, कहां जाए? क्योंकि फैटफ जो है उसकी ग्रे लिस्ट में अब अगर हम नहीं निकलते तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। फिर तो वो बड़ी एक अजीब सूरत हाल होगी। हम करें क्या, कि क्या हमें करना चाहिए हिलाली साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है समी साहब, हमें एडमिट करना चाहिए कि फैटफ कंप्लायंस ये जरूरी है हमारे इंटरेस्ट में। हमारे इंटरेस्ट में ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी सीन एज अ मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट। हमारे इंटरेस्ट में यह है कि टेररिस्ट और टेरर फाइनेंसिंग हमारे मुल्क के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं हो। ये तो एक लेट्स कंसीड दिस। और अगर फेयरली लोग कह रहे हैं कि भाई कमजोरी है तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। कितना किया है? 90% हुआ है, 80% हुआ है। मेरे ख्याल में हम ब्लैक लिस्ट में इन नो सर्कमस्टेंसेस इस फरवरी 14 की मीटिंग के बाद, फरवरी में जो मीटिंग हो रही है पता नहीं कब है, 13 है या 14 है, उस मीटिंग के बाद आई डोंट थिंक कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। ना हमारा नो डू वी डिजर्व, और हमारा प्रोग्रेस इतना हुआ है और खुद अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है, तो ये सवाल ही नहीं होता है कि ब्लैक लिस्ट पे जाएं। मगर ये हो सकता है कि अमेरिका इंडिया प्रेशर में आके कहें कि इनको फिर भी रहने दो जी, प्रेशर पाकिस्तान पे काम करता है। अगर हम प्रेशर पहले नहीं डालते तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है, मगर आई डोंट थिंक दैट वी विल गो ऑन द ब्लैक लिस्ट, नॉट विद द परफॉर्मेंस जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है इन करेक्टिंग आवर वीकनेसेस, और खास तौर वो परफॉर्मेंस जो हमारा हुआ है एज अ पीस मेकर इन इंटरनेशनली। ठीक है। अब दूसरा जो एक बड़ा मसला है वो है कश्मीर। वहां पर जो एनेक्स किया भारत ने, स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया, और उसके बाद फिर वहां पर जो सूरत हाल है, जिस तरह सारे मामलात हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसकी जो चीजें बाहर आई हैं उसके मुताबिक वो प्रेजेंटेशन भी हुई, ऑब्जर्वर ग्रुप्स की जो रिपोर्ट है मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स की वो भी हुई, पेश हुई, और वहां पर ये ज्यादातर लोगों ने जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उस पर कंसर्न का इजहार किया। आप उस सारी चीज को किस तरीके से देखते हैं? और एक जो खबर आई है उस पर जरूर कमेंट करें, रशिया ने भी थोड़ा
کھل کے جو پوزیشن بھارت کی تھی اس سے ہٹ کے بات کی ہے اور اس مسئلے پہ کے حل پر زور دیا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، بلکہ کافی ہٹ کے سوویت یونین، رشیا نے بھی ان کے خلاف سٹانس لیا ہے اور ان کو پرائیویٹلی بار بار سمجھاتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کرو، ہم یہ تمہارے سے یہ پریشر، وی کی ناٹ ایورٹ دا پریشر جو ہمارے پہ پڑ رہا ہے کہ تمہارے کو پرسویٹ کریں کہ تم یہ جو ریسٹور نارملسی ان کشمیر. دیکھیے مگر فرق یہ ہے سمیع صاحب کہ ہندوستان ڈزنٹ کیئر. اس کا پورا ایجنڈا، ہندوتوا ایجنڈا ایسا ہے جس پہ یہ دوسری دفعہ 37% ووٹ لے کے آیا ہے، جس پہ یہ نہیں ہٹ سکتا اور یہ نہیں ہٹے گا. دس از ناٹ انف پریشر، یہ کافی پریشر نہیں ہے. کیا پریشر ہے آپ بتائیں؟ یہ تو ریزولوشن پریشر ہے نا. ہمارے خلاف بھی بڑے بڑے ریزولوشنز ہوتے رہے، ہمارے خلاف تو سینکشنز آ گئے نا نیوکلیر پروگرام پہ. ہم نے تو نہیں روکا اپنا نیوکلیر پروگرام، ہمارے خلاف سینکشنز آ گئے ہیں اور چیزوں پہ بھی. ہم نے دس فار اس واز اے کیا کارڈنل ٹینٹ آف پالیسی. ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو ہندوستان ابزاربنگ کشمیر اور خاص طور مودی جس کا ہندوتوا ایجنڈا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور امریکہ کو بھی پتا ہے، روس کو بھی پتا ہے، چین کو بھی پتا ہے، ان اے سینس ہمیں بھی پتا ہے. ہم جو بھی کہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور بلکہ اب میں کہتا ہوں آپ کو لائکلی ہوڈ کیا ہے. لائکلی ہوڈ یہ ہے، دیکھیے ایک نیا سول وار ہو رہا ہے ہندوستان میں. انٹلیکچولی تو شروع ہو گیا ہے. نہروز انڈیا ورسز موڈیز انڈیا، سیکولر انڈیا ورسز ہندوتوا انڈیا، جو کوئی سمجھتا تھا نہیں ہوگا، شروع ہو. تو ساتھیوں آپ سب نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی میڈیا میں بھارت کو لے کر کھلبلی مچی ہوئی ہے. خاص کر ہلالی کیسے بھارت کے خلاف اناپ شناپ بک رہا ہے، یہاں تک امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ امریکہ اور بھارت کو پاکستانی میڈیا میں دوست مانا جا رہا ہے اور دونوں کے ہی خلاف باتیں کہی جا رہی ہیں. ہلالی مودی سے خاص کر کے بخلایا ہوا ہے، جب دیکھو تب مودی جی کے بارے میں الٹا سیدھا بکتا ہی رہتا ہے. تو آپ بھی دیکھیے.